तो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, आपकी राजस्थान हाई कोर्ट का 19 मार्च का जो एग्ज़ाम है वो अभी 2 दिन बचे हैं। तो आपको अभी इसे केवल रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो मैं आपके लिए सीरीज़ पिछले कई दिनों से लेके आ रहा हूँ, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और जिसने 12 तारीख को एग्ज़ाम दिया उसको पता चल गया होगा, और 19 तारीख को एग्ज़ाम है उसके में जो 12 तारीख को एनालिसिस है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए वही उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आज मैंने सीरीज़ लेके आया त्योहार और दुर्ग फोर्ट वाला किले और त्योहार लेके आए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। आपको ये ज़रूर वीडियो पूरा देखना है आपको लास्ट तक, और एक आपको ज़रूर रिवीजन करनी है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं त्योहार टॉपिक से। पहला टॉपिक कौन सा है? त्योहार। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। आप 19 तारीख को देख लेना। तो पहला है अपना नव संवत्सर का प्रारंभ, यानी अपने जो हिंदू वर्ष के अकॉर्डिंग नया साल कब से स्टार्ट होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब? जो अभी स्टार्ट होने वाला है अगले पंखवाड़े में, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। बसंती नवरात्रा, यानी यहाँ से इसी टाइम नवरात्रि स्टार्ट होते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक। ये बसंती नवरात्रा है, यानी नवरात्रा स्टार्ट होते हैं। गुड़ी पड़वा ये त्यौहार है, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी जिस दिन नवरात्रा स्टार्ट होते हैं उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। उसके अगले दिन सिंजारा कब मनाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा, कितनी बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। सिंजारा त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को, यानी अपना नया वर्ष स्टार्ट हो गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम बोलते हैं, और प्रतिपदा से नवमी तक नौरता होता है। उसमें जो नया साल होता है उसी दिन ये गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। अगले दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, गणगौर कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, यानी गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। रामनवमी सबको पता चल गया, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। आखा तीज, अबू सावा, ये क्वेश्चन आया है। ये जो 12 तारीख को एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये आप देख लो आप। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, याद रखना, शुक्ल पक्ष है, यह ध्यान रखना। सोमवती अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या, गंगा दशहरा, ये भरतपुर में मनाया जाता है। ये गंगा दशहरा, ये ध्यान रखना, ये भरतपुर का। ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, कब? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। निर्जला एकादशी का व्रत होता है। निर्जला एकादशी कब होती है? ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष को 11 को। एकादशी तो पता चल गया एकादशी को होगा। निर्जला यानी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को, ये याद रखना। योगिनी एकादशी ये कब? आषाढ़ कृष्ण पक्ष को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष को। देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, यानी पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है, ये ध्यान रखना। तो जो अगले पंखवाड़े में योगिनी एकादशी, और उसके बाद वाले पंखवाड़े में देवशयनी, देवशयन करते हैं कब? आषाढ़ में, आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़, ये ध्यान रखना। देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती हैं? आषाढ़ शुक्ल। योगिनी आषाढ़ शुक्ल कृष्ण पक्ष। निर्जला ज्येष्ठ शुक्ल को, निर्जला ज्येष्ठ शुक्ल को। गुरु पूर्णिमा को कहा जाता है व्यास पूर्णिमा। कब मनाई जाती है? आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। और सावन के सोमवार तो सावन महीने में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है अपना नाग पंचमी, ये भी बार बार पूछा जाता है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। नाग पंचमी से पंचमी सबको पता चल गया। अभी नाग कैसे होता है? काला, ब्लैक, यानी कृष्ण पक्ष हो गया। और श्रावण महीना, ये ध्यान रखना, श्रावण में नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को। निड्री पंचमी नहीं होके यहाँ पे निड्री नवमी है, नेवला की पूजा नवमी। उसी महीने में अगले
पंचमी के बाद नवमी को निर्डी नवमी मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। श्रावणी तीज या छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को श्रावणी तीज होती है। एक छोटी तीज होती है, एक बड़ी तीज होती है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज कहते हैं। तो श्रावणी तीज श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और जो बड़ी तीज है ये भादवे की कृष्ण तृतीया को, ये ध्यान रखना। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। बड़ी तीज पता चल गई होगी, भादवा कृष्ण पक्ष तृतीया को। इसी अगले में तृतीया के बाद हल षष्ठी, षष्ठी को हल षष्ठी, उप छठ, षष्ठी को भादवे कृष्ण जन्माष्टमी उसी भादवे में। यानी क्या, एक तो बड़ी तीज आती है, तीज को उप छठ, हल छठ और उप छठ, और कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, भादवे कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी उसी पंखवाड़े में नवमी को गोगा नवमी, यानी भादवे की कृष्ण को गोगा नवमी। फिर रहता है परिवर्षण पर्व, जो जैनियों का है, जैनों का परिवर्षण पर्व भादवे कृष्ण एकादशी को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच बार से उसी पंखवाड़े में, जो तीज वाले पंखवाड़े में भादवे कृष्ण द्वादशी को। एक हरतालिका तीज है, हरतालिका तीज भादवा शुक्ल तृतीया को, ये ध्यान रखना। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज भादवा शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट अपना शिवा चतुर्थी, कौन सी? शिवा चतुर्थी या गणेश चतुर्थी, शिवा चतुर्थी और गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भादवे की शुक्ल चतुर्थी को। कब? शुक्ल चतुर्थी को, भादवे महीने में शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। नेक्स्ट अपना गणेश चतुर्थी के बाद में ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भादवे शुक्ल पंचमी को, यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी। गणेश चतुर्थी कब होती है? भादवे शुक्ल चतुर्थी, अगले दिन ऋषि पंचमी। और अष्टमी को राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी इससे अगले पहले वाले पंखवाड़े में कृष्ण, भादवा कृष्ण अष्टमी को, और राधा अष्टमी शुक्ल अष्टमी को। तेजा दशमी, भादवा शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, भादवा शुक्ल दशमी। जल झूलनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भादवा शुक्ल एकादशी को, भादवा शुक्ल एकादशी को जल झूलने। अनंत चतुर्थी भी है, ये भादवा शुक्ल को, भादवा शुक्ल चतुर्थी को अनंत चतुर्थी। श्राद्ध पक्ष लगते, कहते हैं श्राद्ध लगे। श्राद्ध पक्ष कब से स्टार्ट होते हैं? ये भादवे पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं। कब? भादवे पूर्णिमा, आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसके बाद आश्विन अमावस्या तक ये श्राद्ध चलते। इसके बाद में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अपना जो कौन सा शारदीय नवरात्रा, वो पहले वाला बसंती था, अभी जो चैत्र माह में शुरुआत होते हैं आश्विन में होता है वो शारदीय नवरात्रा। इसी टाइम अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी, महानवमी, आश्विन शुक्ल नवमी को दशहरा या विजयदशमी, यानी दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन में दशहरा, यानी आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। इसी टाइम शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। करवा चौथ कब? का से का याद रखना, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। चौथ होगी चतुर्थी, करवा से कार्तिक कृष्ण करवा चौथ। तुलसी एकादशी, ये कब बनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी। बच बार्ष कार्तिक कृष्ण दशमी को धनतेरस, ये सबको पता है। कार्तिक में दीपावली आती है, दीपावली से पहले तेरस को, यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस। रूप चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी को। इसके बाद दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट दीपावली के अगले दिन क्या? गोवर्धन पूजा की जाती है, ये सबको पता चल गया, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। इसके उसी दिन गोवर्धन पूजा और उसी दिन अन्नकूट महोत्सव होता है।
फिर दीपावली के 2 दिन बाद यानी दूसरे दिन भैया दूज द्वितीया शुक्ल द्वितीया को। सूर्याष्टमी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट। देव उठनी ये इम्पोर्टेंट है अपने। देव उठनी एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक यानी दीपावली के बाद देव उठ जाते हैं। कब? 11 को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। देव उठनी कार्तिक शुक्ल एकादशी को। मौनी अमावस्या कब? मार्गशीर्ष अमावस्या को, मार्गशीर्ष अमावस्या को। बसंत पंचमी अपने माघ पूर्णिमा शिवरात्रि सबको पता है कब होती है? होली वाले महीने में शिवरात्रि यानी फागुन कृष्ण त्रयोदशी को। होली का होलिका यानी दहन या होली, होलिका दहन या होली फागुन पूर्णिमा को। कब? फागुन पूर्णिमा को होली मनाए जाते हैं। होली के अगले दिन यानी फागुन पूर्णिमा को होली होती है यानी शुक्ल पक्ष में। तो अगला पक्ष कौन सा होगा? होली के बाद में कृष्ण पक्ष होगा। तो यानी चैत्र महीना, नया महीना स्टार्ट हो गया। उस दिन होता है धुलंडी, होली के दूसरे दिन धुलंडी। और गुड़ला त्यौहार ये भी बार बार पूछे जाते हैं। गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी सबको पता हो गया चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी शीतला अष्टमी के दिन गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, शीतला अष्टमी के दिन गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट अपना ये जो ऊँट, इसमें ये जो महीना या इसमें माह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए याद रख सकते हैं। लेकिन ये पूछा जाता है ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है? बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ पे? जैसलमेर में। गणगौर महोत्सव कहाँ पे? जयपुर उदयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ पे? जयपुर उदयपुर में। नान महोत्सव सांगोद कोटा में। डीग महोत्सव डीग भरतपुर में। एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ पे? कोटा में। शेखावटी महोत्सव शेखावटी में होगा। अलवर महोत्सव अलवर में होगा। बेणेश्वर डूंगरपुर में। ब्रज महोत्सव भरतपुर में होगा। जैसलमेर पतंग। थार महोत्सव ये इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और इसकी डेट भी आप पूछा जा सकता है। थार महोत्सव कहाँ में? बाड़मेर में। थार कब? मार्च महीने में। मार्च महीने में। मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ उदयपुर में। बाड़मेर बैलून हो गया, बाड़मेर हो गया। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जो जून में महीने में। मत्स्य अलवर में हो गया। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में हो गया। नेक्स्ट है अपना मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में हो गया। कोलायत मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। नवंबर माह में। वागड़ डूंगरपुर में होता है। शरद महोत्सव माउंट आबू में। बूंदी उत्सव बूंदी में दिसंबर महीने में। नेक्स्ट अपना ये जो जयंती, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? महावीर जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। यानी जो नवरात्रा है होता है ना, उसमें उसी पंखवाड़े में त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती, हनुमान जयंती त्रयोदशी के बाद में चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा 2 दिन बाद में। महावीर जयंती के 2 दिन बाद हनुमान जयंती, यानी उसी पंखवाड़े में, किसी जो नवरात्र के पंखवाड़े में। ये याद रखना आपको। ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं कि महावीर जयंती याद करनी, तो कैसे पता चलेगा? नवरात्रा होता है ना चैत्र वाला, वहाँ उसी पंखवाड़े में त्रयोदशी को महावीर जयंती, और उसके 2 दिन बाद हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। नेक्स्ट अपना बुद्ध जयंती, ये इंपॉर्टेंट। बुद्ध है वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती। कब? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती। नानक जयंती भी इंपॉर्टेंट। कार्तिक पूर्णिमा को नानक जयंती और बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट अपना राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध होलियाँ, ये भी पूछा जाता है कि दूध दही की होली कहाँ खेली जाती है? नाथद्वारा में। कहाँ पे? नाथद्वारा में। कोड़ामार होली बिना अजमेर की। कहाँ की? बिना अजमेर। जुगाबा यानी कपड़ा फाड़ होली कहाँ की? पुष्कर की। राड़ रमन होली भिलुड़ा डूंगरपुर की। रोने बिलकने की होली जोधपुर में। बादशाह होली ये इंपॉर्टेंट है, नाथद्वारा।
बादशाह सवारी ब्यावर किए हैं, और बादशाह होली, ये बादशाह होली ना द्वारा की है, बट बादशाह सवारी ये पूछे तो ब्यावर किया, ये ध्यान रखना है ना। देवर बाबी होली ब्यावर की है, देवर बाबी ब्यावर की। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुरी में। अंगारों की होली लाल सोट दोसा की और केकड़ी अजमेर की। पत्थर मार होली बाड़मेर की, कहाँ की, बाड़मेर की। लठमार होली श्री महावीर जी करौली की। नाहन होली सांगोद कोटा की, नाहन होली सांगोद कोटा की। एक बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपना। कंकड़ मार होली जैसलमेर की है। नेक्स्ट अपना ये आपके लिए त्यौहार वाला एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने समझा या शॉर्ट में ब्रीफ में लेके आया, आपको ये पसंद, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप ज़रूर ये अच्छे से देखना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपन अभी सेकेंड टॉपिक पे चल रहे हैं, राजस्थान के दुर्ग। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, एक जैसलमेर दुर्ग वाला। तो यहाँ से अपना दुर्गों का क्लासिफिकेशन है कि मनुस्मृति में दुर्ग के कितने टाइप बताए, 6। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको कितने टाइप के, 4, 6 और 9 टाइप के। 4 किसमें, कौटिल्य में, 6 मनुस्मृति में, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अर्थशास्त्र व मनु अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको कहा गया, गिरि दुर्ग को। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ, यानी ज़्यादातर दुर्ग हैं राजस्थान में वो गिरि दुर्ग ही है। तो यहाँ से भी पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एरंड टाइप है, एरंड दुर्ग, पारिक, पारी, दानव, जल दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन आया था सीईटी में, औद्योगिक दुर्ग। आपको अगर पता था कि औद्योगिक दुर्ग को जल दुर्ग कहते हैं, जल दुर्ग आपको पता है, गागरोन जल दुर्ग गागरोन था उसमें ऑप्शन। ये सीईटी का आप पेपर अभी चाहे पॉज करके चेक कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं वही लिख के आ रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जल दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, शाही दुर्ग और सैन्य दुर्ग, 9 प्रकार के दुर्ग है। तो एरन में, एरन का मतलब होते हैं जहाँ पे कांटे, खाई और पत्थर होते हैं, यानी एरन का एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किसका है, एरन का। पारिक, पारिक यानी खाई, पारी खा खाई, यानी जिसके चारों ओर खाई हो। भरतपुर दुर्ग किसका एग्जाम्पल है, पारी का। पारीद, पारीद यानी परकोटा, जिसके पारीद दीवारी लगी हुई है। जैसलमेर और भटनेर दुर्ग किसका एग्जाम्पल है, पारीद के। दानव दुर्ग यानी मरुस्थल, दानव, दानव यानी जो मरुस्थल में है वो कौन से, जूनागढ़ का। बीकानेर और जैसलमेर दोनों दानव की श्रेणी में आते हैं। जल दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से। जल दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है, चारों ओर पानी से घिरा है, जिसमें गागरोन का दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दोनों जल दुर्ग में। जल से याद रखना, गागरोन तो है ही, और भैंस कहाँ बैठती है, पानी में, तो भैंसरोडगढ़। गिरि दुर्ग एकांत पहाड़ी पर, गिरि कुंभलगढ़ हो गया, जालोर हो गया। जो मेजर दुर्ग है वो गिरि दुर्ग का ही पार्ट है। वन दुर्ग सेकंड वनों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग में। शाही में चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ ही आता है। और सैन्य, राजस्थान में सैन्य दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट अपना अभी थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद जैसलमेर, यानी राजस्थान के 2 ही फोर्ट है जहाँ लिविंग फोर्ट है, जहाँ पे निवास करते हैं, चित्तौड़ और जैसलमेर। ये याद रखना, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस पठार पर, ये भी पूछा जाता है, कौन से पठार पे है, तो मेषा पठार। किस पे, मेषा पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य द्वारा। वापस विस्तार कराया कुंभा द्वारा। राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ये भी ध्यान रखना। मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए थे, 3 शाखे हुए। कितने हुए थे, 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ है और इससे पहले एक कीर्ति स्तंभ भी है। कीर्ति स्तंभ है जो 7 मंजिला है, 75 फीट लंबा है, समर्पित आदिनाथ जी को निर्माण किया जीजा ने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना विजय स्तंभ, इसकी ऊंचाई 120 फीट। मंजिला पूछा जाता है, कितने मंजिले, 9 मंजिला। इसके शिल्पी भी पूछे जाते हैं, जेता, नापा, पूंजा और पोमा। जेता, पूंजा
पोमा और नापा। सीढ़ियाँ 157 सीढ़ी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना जैसलमेर दुर्ग के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, ये भी घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैशान, यानी जैसलमेर ये किले के बारे में। यहाँ से दूर से देखने पर ऐसा लगता है ये दुर्ग रेत के समंदर में लंगर लिए जहाज के समान खड़ा है। वो किसके बारे में कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग पर एक फिल्म बनी हुई, सोनार किला, किसने बनाई? सत्यजीत रे ने। नेक्स्ट अपना जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज हैं, ये भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। सोनारगढ़ में बने हुए जय शुल्क कुएं का निर्माण किसने कराया? श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से। सोनारगढ़ में प्राचीनतम जैन पांडुलिपियों के लेखक जीन भद्रसूरी। जैसलमेर में कितने शाखे हुए? 2.5 शाखे, ये याद रखने। कितने शाखे? जैसलमेर में 2.5 शाखे। किस शाखे के समय आधा शाखा हुआ था? रावलूणकरण के टाइम हुआ था। यूनेस्को द्वारा जैसलमेर दुर्ग को विश्व धरोहर में शामिल किया 2005 में। विश्व धरोहर में 6 किले शामिल है। कितने? 6 दुर्ग शामिल है। और 2009 में जो जैसलमेर दुर्ग पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। नेक्स्ट अपना मेहरानगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। ये मेहरानगढ़ यहाँ से पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ को किला कौन सी पहाड़ी पर है? तो गढ़ चिंतामणि, म्यूरगढ़ कह सकते हैं, जोधन किला या कागमुखी। नींव किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा निर्माण राव जोधा ने करवाया 13 मई 1459 को। आकृति है म्यूर के सम्मान पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यहाँ से क्वेश्चन आया था, शायद 12 तारीख को आया था या पिछले एग्जाम में आया था। चिड़िया टूक जोधपुर का कहते मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। इसको मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, कागमुखी भी, और म्यूरगढ़ जोधन किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना इसी के अंदर तोपें रखी हुई है। तोपे के नाम है शंभू बाण, गजनी खां, किला, कड़क बिजली, बगज वाहन, धूड़ धनी, बिच्छू बाण, गुबार तोप। ये जो तोपों के नाम हैं जो जोधपुर किले में रखे हुए हैं। किसने कहा इस दुर्ग का निर्माण? देवता, परियों और फरिश्तों ने करवाया था। रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसकी बलि दी गई है? राजा की बलि दी गई है। यह मेहरानगढ़ किले में मामा भांजे की छतरी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ में, जो उसके नाम है धन्ना और पिया की छतरी या मामा भांजा की जोधपुर दुर्ग में है। नेक्स्ट अपना है कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है। इसका निर्माण किसने कराया? मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र सम्प्रति ने। किसने? पुनर्निर्माण कुंभा ने, तभी इसका नाम कुंभलगढ़ है। शिल्पकार भी पूछा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का। शिल्पी कौन? मंडन। उपनाम है इसका मच्छेंद्रपुर, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और कुंभलमेर भी। ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई जरूरी। मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग जो कुंभलगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है अपना गागरोन जो जल दुर्ग है, झालावाड़ में स्थित है। इसका निर्माण डोड परमार और राजपूतों द्वारा निर्माण करवाया गया। उपनाम इसका डोडगढ़, दुल्लरगढ़ और मुस्तफाबाद, 3 याद रखना। क्या? डोडगढ़ भी कहा जाता है, दुल्लरगढ़ और मुस्तफाबाद। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सी नदियों के संगम पर हैं? आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित हैं। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर? मुकुंदरा की पहाड़ी पर। संपूर्ण देश में बिना नींव के कठोर चट्टान पर गागरोन दुर्ग है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा न होकर विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। ये अरावली का नहीं है, किसका पार्ट है? विंध्याचल का, वो गागरोन दुर्ग। ये जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग पर सर्वाधिक शासन किसका रहा? खिंची राजपूतों का। किसका? खिंची राजपूतों का। गागरोन दुर्ग रचित 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अचलदार खिंचरी वचनी का और वेली कृष्ण रुक्मणी। नेक्स्ट अपना अजमेर का तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू या तारागढ़ दुर्ग, ये निर्माण किसने करे? अजय राय ने। कब करवाया था? 1113 को। उपनाम है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, गट बीटली कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पे है? बीटली, तभी तो इसको गढ़ बीटली कहा जाता है। किस शासक की रानी के नाम पर तारागढ़ नाम पड़ा है? तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट अपना जो मालदेव की रूटी रानी उमा ने अपना पूरा जीवन रूटी रानी के रूप में व्यतीत किया, वो कहाँ पे किया था? तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति हेतु रेत की व्यवस्था करवाई थी मालदेव ने। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसार की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। संपूर्ण भारत में एकमात्र घोड़े की मजार भी मिलेगी आपको तारागढ़ दुर्ग में।
ये घोड़ा मीरान शाह का ही था। नेक्स्ट अपना है जो वह मुग़ल शहजादा जिसने तारागढ़ में शरण ली थी, किसने ली थी? दारा शिकोह ने तारागढ़ में शिकोह। यहाँ जल आपूर्ति तो बने जलाशय का नाम है चश्माए नूर। नेक्स्ट अपना ये जो आमेर आमेर अजमेर निर्माण शुरू कराया था बारमल ने और कंप्लीट किया मान सिंह ने। आमेर दुर्ग में जय सिंह द्वारा निर्मित दिलराम केसरी किस झील के समीप है? मावटा झील के पास ही है। शीश महल व सुहाग मंदिर हैं कहाँ पे? आमेर दुर्ग में स्थित हैं। आमेर के शासकों का राज तिलक होता था कहाँ? कदमी महल जो आमेर में ही है। आमेर दुर्ग में सुख मंदिर जिसे आराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण किसने करवाया? जय सिंह प्रथम नवा। विश्व बेबर ने मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल बर्मा के बारे में जो सुना, उससे भी कहीं बढ़कर ये महल है। किसके बारे में? आमेर के महलों के बारे में कहा था विश्व बेबर ने। आमेर को जीतकर बहादुर शाह ने इसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। यानी आमेर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? मोमिनाबाद। किसने रखा था? बहादुर शाह ने। ये आमेर के कदमी महल का निर्माण राजदेव ने कराया था। आमेर का कौन सा दरवाज़ा विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा माना जाता है? वो है गणेश पोल। कौन सा गणेश पोल? सुहाग मंदिर कहाँ पे है? आमेर दुर्ग में। आकार कैसा है? आयताकार। आमेर दुर्ग का दर्पण धाम दीवान खास शीश महल को कहा जाता है। नेक्स्ट अपना ये जो राजस्थान के दुर्ग है इनके उपनाम है। राजस्थान का गौरव कौन सी दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। कुंभल मेरू या कुंभलहर कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को। मेवाड़ की आँख कठारगढ़। डोडगढ़ गागरोन दुर्ग का उपनाम है डोडगढ़। धुलरगढ़ भी गागरोन को। लोहागढ़ भरतपुर को। अचलगढ़ आबू में सिरोही में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आबू सिरोही में। तारागढ़ दो है, एक तो अजमेर का, एक बूंदी में है तारागढ़ बूंदी। जूनागढ़ बीकानेर के किला बाला दुर्ग। अलवर दुर्ग को बाला दुर्ग। उत्तरी सीमा का जो भटनेर दुर्ग है वो उत्तरी सीमा का पैर ही कहा जाता है भटनेर दुर्ग। चित्रकूट चित्तौड़ दुर्ग को। धाराधारगढ़ चोमू का किला जयपुर को धाराधारगढ़ कहा जाता है चोमू के किले को। तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है धाराधारगढ़ चोमू किले को। रघुनाथगढ़ चोमू का किले को। यानी धाराधारगढ़, चोमुआगढ़ और रघुनाथगढ़, ये जो तीनों ही चोमू के किले जो जयपुर में, उसके लिए चिले का टीला जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग को चिले का टीला। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये जो चिले का टीला ये जयगढ़ दुर्ग के बारे में। राजस्थान का दक्षिणी पूरी प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग को। सोनार किला जैसलमेर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को। नेक्स्ट अपना अकबर का किला मेगजीन, जो अकबर का किला या मेगजीन ये अजमेर में है। दक्षिण का द्वार हो गया शेरगढ़ धौलपुर में। त्रिभुवनगढ़ तिमनगढ़ बयाना भरतपुर का। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली को। मीठड़ी का किला जो मंडोर जोधपुर में। जबालीपुर जालौर के किले को। सोनगिरी जबालीपुर, सोनगिरी जालौर। सोनलगढ़ जालौर। तिलस्मी किला बूंदी के किले को तिलस्मी किला। तारागढ़ अजमेर का। गढ़ बीटली अजमेर का। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर किले को। यहाँ से क्वेश्चन आया देखो, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है जयपुर जो अजमेर किले को। ये क्वेश्चन आया था 12 मार्च को। नारगढ़ किला सुदर्शन को अन्य नाम नारगढ़ किला कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। तो मालकोट को मेड़ता का किला। तिलस्वी किला मेड़तपुर। नागदुर्ग नागौर का हो गया। अछत्रपुर नागौर के किले का हो गया। कोषवर्धन जो शेरगढ़ बारा के दुर्ग को कोषवर्धन कहा जाता है। बयाना विजय मंदिर भरतपुर का हो गया। खेराबाद सिवण दुर्ग का अन्य नाम खेराबाद भी है। खेराबाद बादशाह दुर्ग बयाना को। और राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन दुर्ग को। ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने अभी आज त्यौहार, पहला टॉपिक कराया त्यौहार, दूसरा कराया दुर्ग, ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट है मैंने कराए। मेरा एफ़र्ट पूरा लगा। ये इतना एफ़र्ट आप लगा दोगे तो आपके जो 19 तारीख का एग्ज़ाम है बहुत अच्छा होगा। इन 2 टॉपिक में से तो आपके जो पेपर देख लेना, यहाँ से कवर हो जाएगा। और जितना पढ़ सको एक्स्ट्रा फैक्ट और पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। और मैंने पिछले कई दिनों से ये लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसने भी पीछे वाला एनालिसिस पेपर एनालिसिस नहीं देखा है, मैंने कल इंग्लिश के वॉइस के जो शॉर्ट ट्रिक डाली एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो आप ज़रूर देखें। और कल एक और वीडियो डाला था, वो
एकीकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी आप अगर आपने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और आप केवल रिवीजन करें। थैंक यू एस्पिरेंट। अगर पसंद आए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।